डच फोरन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप लोग के बीच ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगा। ठीक है, यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस समय तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे तैयारी हमारे एसएससी क्षेत्र के हों, चाहे बैंक के क्षेत्र के हों, याद रखिए चाहे यूपी पुलिस के चक्कर में या रेलवे के चक्कर में, जो भी इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं और साथ साथ टेट की तैयारी कर रहे हो या सी टेट सुपर टेट जो भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उनके लिए। देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे 1 से 2 साल तक तैयारी किए और 2 से 3 साल तक कर रहे हैं, 3 से 4 साल वाले भी होंगे। तो इनके लिए देखिए विचारधाराएं क्या क्या है। जो 1 से 2 साल तक तैयारी कर चुके हैं या अभी लगे हुए, उनके अंदर विचार भावना यही आता होगा कि ये लोग इतने साल से लगे हैं तो हमारा कैसे होगा। पहला नेगेटिव सोच, ये वाले सोच रहे हैं कि इतने साल से लगे तो इनका कैसे होगा। दूसरा नेगेटिव सोच। तीसरा नेगेटिव सोच, ये लगे हुए। मेरे भैया इस बात को याद रखिएगा, अगर आपको आज से ही पैसा कमाना है तो कमाना शुरू कर दीजिएगा। चलिए जाके कोई काम करिए, शाम तक आपको पैसा मिल जाएगा। लेकिन पैसे दो विधि से आते हैं। एक आप जीवन भर दिमाग से कमा सकते हैं और दूसरा जीवन भर परिश्रम मेहनत कर ताकत के बदौलत कमाएंगे, शरीर के बदौलत कमाएंगे। इस बात को मैं बता दे रहा हूं। तो जो बच्चे क्षेत्र में पढ़ाई के क्षेत्र में लगे हैं और कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहते हैं, उनका जो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर उनके माइंड में यह है कि हम परिश्रम किए हुए और व्यर्थ चला जाएगा, इतनी तैयारी किए, इतना पढ़ लिए हैं, सब व्यर्थ हो जाएगा, असंभव है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब याद रखिएगा, काम आएगा, कहीं ना कहीं जरूर काम आता है। बड़े बड़े जो यूट्यूबर, बड़े बड़े पढ़ाने वाले, बड़े बड़े लोग जो काम कर रहे हैं नौकरी में, आईएएस, पीसीएस, डीएम, एसडीएम, आईजी, डीआईजी, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, सब में जो आप क्वालिफाई हो रहे हैं, वो भी कभी ना कभी समय दिए होंगे। कहते हैं ना, जब पतंग उड़ता है ना तो पतंग दिखाई देता है, उसका डोर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब परिश्रम करने के बाद इंसान जब बहुत ऊंचाई पहुंचता ना तो उसको लगता है बहुत आगे निकल गया, बहुत बड़ा आदमी हो गया, लेकिन उसके पीछे कभी झांक के नहीं देखता कि वो कितना मेहनत किया होगा अपने लाइफ में। ये कभी नहीं कोई देखता है। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो बच्चे तैयारी जिस क्षेत्र में कर रहे हैं, उनके अगर देखे कोई मित्र उनका अगर है, उनको निगेटिव करता है, तो ऐसी मित्रता छोड़ देनी चाहिए। ये मैं बता दे रहा हूं आपको 100%। ठीक, ऐसे बच्चों से याद रखिएगा, मित्रता ही ना करें जो आपको कभी निगेटिव चार्ज दे। मित्रता उन्हीं के साथ हो जो हमेशा आपको पॉजिटिव में रखे पढ़ाई के क्षेत्र में। दूसरे पॉइंट याद रखें, जो तैयारी के क्षेत्र में टीचर लाइन में, पीसीएस, आईएएस में लगे हैं, समाज क्या कह रहा है कि इतने साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक नहीं हुआ, पूरी उम्र कहने दीजिए। कहने तो लोग ना जाने क्या क्या कह डालेंगे, करोगे तभी कह डालेंगे और नहीं करोगे तब भी कहेंगे। अगर नहीं कुछ कर रहे हो तब भी लोग कहेंगे बैठ के खाली खा रहा है, करोगे तो कहेगा इतने साल से कर रहा है। तो इसलिए याद रखिएगा, एक और बातों को याद रखिए। लोग ये कहते हैं कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। चलिए ठीक है, कुछ नहीं हुआ तो क्या हुआ, तब भी तो जीवन किसी न किसी विधि से बीतेगा और दुनिया का बीत रहा है। लेकिन कभी आप सोचे कि अगर हो गया तो क्या होगा, अगर कहीं सिलेक्ट हो गए तब क्या होगा, तो नजारा कुछ अलग होगा। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो दूसरी पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैं ये बता रहा हूं कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उतने हिसाब से आप मेहनत करते रहिएगा। कंटिन्यू आप टाइम टू टाइम पढ़ाई करते रहिएगा। कोचिंग कर रहे हैं कोचिंग करते रहिए, घर पे कर रहे हैं घर, और जो काम है उसको करते रहिएगा। कभी निगेटिव पढ़ाई क्षेत्र मत होइएगा। याद रखिए, कहते हैं ना, क्षेत्र में जो बड़े बड़े कार्य होते हैं ना, जब पढ़ाई से प्रेम अच्छे से हो जाएगा, आपको ज्ञान हो जाएगा, तो काम बड़े बड़े अपने आप होते रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। ठीक, तो मेरा उद्देश्य यही है कि जो बच्चे कभी पढ़ाई के क्षेत्र में निगेटिव होते हैं तो निगेटिव कभी ना हो, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहें। और कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनको मैथ 2-3 बार आगे लगाने पे, जीएस 4-5 क्वेश्चन बता ले गए तो उनका मन थोड़ा पढ़ने में कम लगता है। उनके दिमाग में हमेशा यही चलता है, मुझे तो मैथ आ ही रहा है, कहा जब तब पढ़ने के लिए 4 रीजनिंग लगा लिए तो उनको लगा मैं रीजनिंग पूरा तैयार है, कहा तब तक नहीं तैयार है
तब तक मैथ नहीं आप जानते, तब तक जीएस आप नहीं जानते, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए। जिस दिन सिलेक्शन हो गया उस दिन के बाद से आपको सब आ रहा है, और जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक अभी कुछ नहीं आ रहा है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। हर बार नोट्स बनाइए, हर बार पन्ना पलटिए, हर बार पढ़ने की कोशिश करिए। मैं ये बता रहा हूं आपको, कभी अपने आप को नेगेटिव चार्ज मत लाइए कि मुझे ये चीज आ रहा है तो क्या, तो जब आ रहा है तो आपका पढ़ने मन भी नहीं लगेगा। इस बात पे याद रखिएगा, आपके दिमाग में हमेशा ही चलेगा कि मुझे ये चीज आ रहा है, क्या जरूरत पढ़ने की। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। मैं बार बार ये कहूंगा, तो जिस क्षेत्र में पढ़ाई आप कर रहे हैं करते रहिए, कभी नेगेटिव सोच ना लाइए। ये नेगेटिव करने वाले लोग बहुत मिलेंगे, लेकिन आपको ऊंचाई तक पहुंचाने वाले कोई मिलने वाला नहीं है, गुरु और माँ बाप के सिवा को छोड़। ठीक है, तो मेरा छोटा सा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग खुद एक स्टूडेंट है, आपको बताने की क्या जरूरत है। आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों तक पहुंचाइए। भले कमेंट से ना करिए, सब्सक्राइब ना करिए, लेकिन लोगों तक पहुंचाने का आपका भी अधिकार है। ठीक है, जब मैं आपको समझा सकता हूं तो आप 10 लोगों को समझाने के लिए वीडियो भेज सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।